आज बिहार के 13 करोड़ आवाम में, चाहे वो एनडीए के पक्ष वाले हों, चाहे वो महागठबंधन के पक्ष वाले हों, सभी लोग अपने बच्चे के कोई पिता है, कोई माँ है, और हर पिता हर माँ प्रशांत किशोर का सिपाही बनने को तैयार है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। बिहार में इन दिनों सियासी भूचाल तो जरूर देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक दल जो है पूरा दमखम से अब फील्ड में दिखना शुरू हो गए हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सिपाही इस वक्त हमारे साथ हैं। केजरीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके लाखों व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। बिहार की गाथा, देश आज़ाद के समय भी बिहार की गाथा एक बार थी और उसके पूर्व में भी थी, लेकिन जब उस बिहार की गाथा जहां पूरे विश्व से बच्चे पढ़ने आते थे, आज की बिहार की गाथा ये है कि यहाँ के बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं और फिर एक गाथा 5-10 साल के बाद लिखी जाएगी कि फिर बाहर के बच्चे बिहार आके पढ़ेंगे। उस दिन मुझे गर्व होगा कि मैं जनसुराज का, प्रशांत का एक सिपाही हूँ, जो उस समय के यज्ञ में मैंने भी अपनी आहुति दी थी। जनसुराज का कब दामन था? जनसुराज का दामन जब प्रशांत मुजफ्फरपुर इन करने वाले थे, सकरा में उन्होंने इन किया था। उसके पहले जब समस्तीपुर में उनका पदयात्रा चल रहा था, तो समस्तीपुर के मोड़वा विधानसभा क्षेत्र में मैं उनसे जाके मिला था और उसी वहाँ कैंप लगा हुआ था, और वहीं पे मैंने उसके पूर्व जनसुराज और प्रशांत के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनता था। सुनने के बाद यह एहसास हुआ कि संजय, अगर तुम्हारे भी बच्चे अपने आँखों के सामने बिहार में देखना चाहते हो, तो तुम तो शायद बदनसीब हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे खुशनसीब हो सकते हैं। आज प्रशांत का दामन पकड़ लो। पहले भी किस पार्टी में थे? पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल में, जिस समय मैंने प्रशांत किशोर, और उस समय तो जनसुराज पार्टी भी नहीं बनी थी। प्रशांत जनसुराज एक अभियान था, उस अभियान के तहत हम जुड़े थे। उस समय हमने पार्टी छोड़ी, राष्ट्रीय जनता दल, जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। मैंने उस समय पार्टी छोड़ी जब मैं प्रदेश का महासचिव था। मैंने उस समय पार्टी छोड़ी जब एक कद्दावर विधायक का मैं विधायक प्रतिनिधि था। मैंने उस समय पार्टी छोड़ी जब मैं वैशाली जिला का प्रभारी था। सभी पदों से इस्तीफा देकर मैंने जनसुराज का दामन थामा, प्रशांत किशोर की सोच का दामन थामा, और वो सोच हर बिहारवासी की सोच है। ये सोच लगता है ये बिहार पे पूर्ण रूपेण पूरा उतरेगा धरातल पे? इसमें देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, बिहार के लोगों के विषय में एक धारणा तो आपकी भी आदर्श जी होगी कि बिहार के लोग, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे अमीर तबके के हों, चाहे ठेला चलाने वाले हों, उनको और कुछ आए चाहे नहीं आए, राजनीतिक का ज्ञान है। आज उसी राजनीतिक के ज्ञान के चलते बिहार में हर राजनीतिक दल इस बात से परेशान रहता है कि कार्यकर्ता कम मिलते हैं, नेता ज़्यादा मिलते हैं संगठन में। ये अच्छी बात है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को राजनीतिक समझ बूझ है। आज प्रशांत को कभी आपने सुना है? आप मतलब 2 साल से आप भी प्रशांत को फॉलो कर रहे हैं, कभी आपने सुना है कि उसने कहा है लोगों से कि आप जनसुराज को वोट दीजिए? ईमानदारी से बता दीजिए, एक विजुअल आप दिखा दीजिए। तो जनता किसको करेगी? प्रशांत कहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। आज तक आपने और आपके नेताओं ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको ठगा। कभी शिक्षा की बात नहीं की, कभी पलायन रोकने की बात नहीं की, कभी स्वास्थ्य की बात नहीं की, कभी रोजगार की बात नहीं की। आपको लगता है जनसुराज ये इस सभी मुद्दों पे उतरेंगे? प्रशांत की एक खासियत है कि प्रशांत जो कहते हैं, उनकी एक, आप लोगों के पास एक इंटरव्यू भी होगा, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है 3 फिगर में नहीं पहुंचेगी। क्या पहुंची थी क्या? पूरे विश्व के मीडिया भाजपा की सरकार बना रहे थे बंगाल में। एक प्रशांत किशोर कहते थे कि 3 अंक में नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचा। हमारे जनसुराज के वही 5 संकल्प हैं, जिन 5 संकल्प को हम बिना बिहारवासी के ऊपर कर्ज का बोझ ला दे, न हम केंद्र से भीख मांग के, हम जो हमारा बजट है सालाना,
हम उसी बजट के तहत, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 64,000 करोड़ रुपया का शिक्षा का बजट है। 64 को विद्यार्थी आप बिहार में चुन के बता दीजिए जो सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई मुकाम पे पहुंचा हो। आप मानते हैं कि डबल इंजन सरकार में विकास हुआ है? कुछ नहीं। आपको विकास नज़र क्या आ रहा है? क्या मंदिर मस्जिद बनाना विकास है? क्या रोड बनाना विकास है? क्या बिजली घर घर पहुंचा देना विकास है? क्या विकास क्या है? आपके परिवार का अगर भविष्य अच्छा है, आपके चूल्हे की अगर आंच गर्म है, उसको विकास बोलते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति की आमदनी क्या है मालूम है? 80% लोगों की आमदनी 100 रुपया से भी कम है। क्या ये विकास है? तो क्यों कहते हैं ये विकास? चूँकि एक काला चश्मा, टीन का चश्मा पहना दिया गया है, जातियों में बांट दिया गया है, अगड़ा पिछड़ा में बांट दिया गया है, दलित में महादलित कर दिया गया है, पिछड़ा में अति पिछड़ा कर दिया गया है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे बांट दिया गया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ईमानदारी से आप बताइए मेरे प्रश्नों का जवाब। अभी आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो, भगवान न करे, लेकिन अगर हो तो जात वाला डॉक्टर ढूंढिएगा, धर्म वाला डॉक्टर ढूंढिएगा? नहीं रखता भाई, डॉक्टर है, उसमें जात का क्या? तो डॉक्टर बेहतर ढूंढिएगा, वकील बेहतर ढूंढिएगा, उसमें कोई जाति नहीं। लेकिन जब कैंडिडेट की बारी आएगी तो बेहतर विकल्प, बेहतर उम्मीदवार यही प्रशांत समझा रहे हैं कि जात वाले नेता को वोट दिए, वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। बिहार की राजनीति में तो जातीय फैक्टर हमेशा से हावी है। अच्छा, महाराष्ट्र में जात नहीं है, गुजरात में जाति नहीं है, कर्नाटक में जाति नहीं है, बगल में उत्तर प्रदेश में जाति नहीं है, बगल में झारखंड में जाति नहीं है। जाति कहाँ नहीं है मित्र? जाति हर जगह है, हर जात में काबिल व्यक्ति। जनसुराज जो जातीय फैक्टर का जो रेखा है उसको आप मिटा देंगे? मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मनोज भारती जी हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित समाज से आते हैं, IFS से रिटायर किए हैं। हर समाज में मित्र अच्छे लोग हैं, कमज़ोर हैं, मध्यम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दलित समाज में अच्छे लोग नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अति पिछड़ा में अच्छे लोग नहीं हैं। जन स्वराज एक ऐसा अभियान है जो अच्छे लोगों को चुन के निकालना। आज आपके पत्रकारिता में कई पत्रकार इसको लेके घूमते हैं ना, लेकिन क्यों आदर्श जी को लोग पूछते हैं? 100 से कम तो नहीं आप लोग मुजफ्फरपुर में, लेकिन आदर्श जी जैसे 5-10 लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिएटिविटी की चर्चा होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से हर समाज, हर जाति में काबिल व्यक्ति है, और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी जात का है। मैं संजय केजरीवाल, मैं किसी जाति का हूँ ना, कि नहीं हूँ? बिना जात के तो हम पैदा नहीं लिए, लेकिन ये कह देना कि मेरी जात के लोग ही खराब होते हैं या कमज़ोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जात में अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, और हर काबिल अच्छे लोग किसी जात से बिलोंग करते हैं। केजरीवाल का उद्देश्य क्या है जनसुराज में आने का, क्या देख रहे हैं? मेरा एक ही सपना है कि बिहार के 13 करोड़, आज जो बिहार की दुर्दशा है कि हर होली, दिवाली, ईद, बकरीद के पहले रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाती है। क्यों? कि बाहर के राज्यों से ट्रेन में ठूस के हमारे बिहारी भाई यहाँ पर्व मनाने आए, और पर्व के बाद स्पेशल ट्रेन चलाती है। सुन लीजिए, स्पेशल ट्रेन चलाती है कि फिर ठूस के जाओ बाहर नौकरी करने के लिए। क्या उन बच्चों को यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 का रोजगार नहीं मिल सकता है? क्यों हमारे बिहार के बैंकों का पैसा ये गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली और पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटका और मतलब केरला में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? क्यों? यही पलायन और नौकरी पे एक बात, मुजफ्फरपुर में पोस्टर जगह जगह लगा हुआ है कांग्रेस का, पलायन रोको, नौकरी दो। देखिए, क्या सोचते हैं आप लोग? मैं तो ये कहूँगा कि करीब करीब 50 साल शासन करने के बाद बिहार में, और पिछले मान लो 50 साल ने किए, उसको 40-42 साल कहिए, और 35 सालों में सत्ता से बाहर भी रहे और सत्ता में भागीदार भी रहे कुछ वर्षों तक। जैसे लालू जी के 15 साल के राज्य में साथ रहे, बीच के सारे 3 साल जो 2 बार गठबंधन की सरकार रही उसमें भी। तो करीब 50-52 साल जो व्यक्ति बिहार में राज किया हो, देश की गद्दी पे 55 साल राज किया हो,
उसके बाद अगर आज कांग्रेस को भी अगर याद पड़ी है कि पलायन रोको, सुन लीजिए, पलायन रोको और नौकरी दो, ये 2.5 साल से हमारे पर नेता जब प्रशांत किशोर इस बात को कह रहे हैं तब उनको याद पड़ रहा है। जिस समय सत्ता में थे उस समय याद नहीं पड़ रहा था। उस समय अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम और दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात उनको याद पड़ती थी। कि चुनाव के समय में रोटी अपना सेकना, इसको लेकर कह सकते ये तो हैं। आप देखिए चौथे स्तंभ हैं और आप लोग निर्णायक स्तंभ होते हैं। आप यह कांग्रेस के कद्दावर नेता आदरणीय जो भी हों उनसे पूछिएगा कि 55 साल सत्ता में रहते हुए पलायन रोकने की बात याद नहीं आई। आज याद पड़ रही है जब प्रशांत किशोर 2.5 साल से 5000 से ज़्यादा गाँव का पैदल यात्रा करके और जब कह रहा है कि पलायन जो 2025 के छठ में जो बिहार का बेटा भाई जो बिहार में छठ मनाने आएगा उसको जाने नहीं देंगे, तब इन लोगों को डर हो गया कि वो जो 1.25 करोड़ बिहार का बेटा भाई आवेगा और जन स्वराज को अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट देगा तो जन स्वराज की सत्ता आ जाएगी। डरे हुए हैं ये लोग, तब इनको याद पड़ रहा है पलायन रोको। 55 साल तक कहाँ थे, ये तो बिहार की जनता जानना चाहती है। चलिए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल लेके हम खत्म करेंगे। लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भैया बिहार में हम तो बहुत सारे राजनीतिक दल देखे, जनसुराज भी दल बन गया है, अब दलदल में क्यों फंसना? कैसे स्वीकार आप लोग कर रहे हैं? जनसुराज ये पार्टी बन गया है, एक दल बन गया है, लोग कैसे माने कि ये दलदल नहीं है? हम आपके माध्यम से जो लोग आपसे यह प्रश्न कर रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं, एकदम भरोसा मत कीजिए, भरोसा नहीं कीजिए। मैं उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि कोई ऐसा पेशेंट जो किसी बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवा रहा हो और डॉक्टर साहब कह दे कि भाई जितनी दवा मुझे ज्ञात है मैंने सब दवा तुमको खिला दी, तुम्हारे मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद कोई दवा ऐसी आई और वो पेशेंट डॉक्टर साहब के पास पहुँचे और डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट से कहा कि भाई एक दवा नई आई है जिसका चांस है 10% 20% तुमको फ़ायदा होने का, वो दवा खाओगे कि नहीं खाओगे? एक्सपायरी दवा तुम्हारे काम की नहीं है और एक नई दवा आई है जो 10-20% हमको भरोसा है जिसके खाने से तुम्हारा मर्ज ठीक हो सकता है। तो हम समझते हैं वो मरीज वो दवा ज़रूर लेगा, चूँकि मरते को डूबते को तिनके का सहारा। बिहार की 13 करोड़ आवाम जिन दवाओं को कांग्रेस के रूप में हो, राजद के रूप में हो, जदयू के रूप में हो, भाजपा के रूप में हो, कम्युनिस्ट के रूप में हो, वीआईपी के रूप में हो, हम के रूप में हो, सबको आजमा चुकी, इलाज नहीं हुआ। एक नई दवा आई है जनसुराज, अगर ये दवा है जनता के लिए, ये दवा है और ये दवा अगर जनता इस बार 1% भरोसा करके सेवन कर ले और अपने आशीर्वाद से जनता का सुंदर राज स्थापित कर दे, यकीन मानिए बिहार के लोग स्वस्थ होके, प्रसन्न होके, खुशी मन से आपको रोड पे नजर आए। हालांकि इनका कहना है भैया जनसुराज दल नहीं दवा है। दवा किसका? जनता का है। हालांकि आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। कहना है प्रशांत किशोर जी का सिपाही का कि भैया जनता का सुंदर राज जनसुराज। हालांकि जनसुराज का कई विजन है बिहार को बदलने के लिए। केजरीवाल साहब हैं मुजफ्फरपुर से कहीं ना कहीं दावेदारी भी दे रहे हैं और गजब का कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक सफर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो देखकर जरूर बताइए।